निकोला टेस्ला सदी के उन गिने चुने महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने मानव जाति के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में कई आविष्कारों को किया, जिनमें से कुछ फेमस आविष्कार थे टेस्ला कॉइल्स, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मोटर, एक्सरे टेक्निक और एसी करंट जैसी कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। परंतु इन्हीं खोजों में से एक महत्वपूर्ण खोज और भी थी जो पूरी होते ही इतिहास रच सकती थी। इसका नाम है वार्डेनक्लिफ टावर। इसके जरिए टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से पहुंचा सकते थे, परंतु अफसोस टेस्ला की ये खोज पूरी नहीं हो सकी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वार्डेनक्लिफ टावर क्या था और इसका निर्माण कार्य क्यों पूरा नहीं हो सका। सो लेट्स एक्सप्लोर। ये जो वार्डेनक्लिफ टावर या टेस्ला टावर हैं, ये निकोला टेस्ला के द्वारा बनाया गया एक वायरलेस कम्युनिकेशन टावर है। इसे निकोला टेस्ला ने साल 1902 में न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में निर्मित किया था। दोस्तों, इस टावर के जरिए टेस्ला के कई प्रमुख लक्ष्य थे जो कि काफी भविष्यवादी चिंताधाराओं पर आधारित थे। टावर के जरिए टेस्ला साधारण शब्दों से बने मैसेजेस भेजने के साथ साथ टेलीफोन तथा फैक्स के जरिए न्यूयॉर्क से इंग्लैंड तक इमेजेस भी भेजना चाहते थे। दोस्तों, उस जमाने में साधारण शब्दों से बने मैसेजेस को बहुत ही दूर भेजना और वो भी वायरलेस तरीके से, वाकई में ऐसा सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा टेस्ला का यह भी लक्ष्य था कि वो अंटार्कटिक ओशन में जितने भी जहाज मौजूद हैं उन सब के पास भी वो अपने मैसेजेस को पहुंचा पाए। इसलिए उन्होंने वार्डेनक्लिफ टावर पर अपने अमूल्य जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा न्योछावर किया था। टेस्ला को वार्डेनक्लिफ टावर को बनाने की सोच 1880 के दशक में ही आ गई थी, परंतु उस समय उनकी सोच ये थी कि वो इस टावर के जरिए तारों के बिना ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकें। इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन वेव्स के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया था। साल 1899 में उन्होंने पहली बार एक ऐसे वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में दुनिया को बताया जो कि पूरी पृथ्वी को तारों रहित ऊर्जा का पिंड बना सकता था। निकोला टेस्ला वार्डेनक्लिफ टावर के जरिए पृथ्वी से ही ऊर्जा को निकालना चाहते थे। अब आप लोगों ने देखा है कि आज के जमाने में हम ऊर्जा को किसी प्राकृतिक मूल स्रोत से ही निकालते हैं, तो यहाँ कैसे हम पृथ्वी के अंदर से ही ऊर्जा को निकाल सकते हैं। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने यह सुझाव दिया कि पृथ्वी खुद ही एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का भंडार है। फिर से बता दूं कि मैं यहाँ पानी, हवा या कोयले से बन रही बिजली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पृथ्वी की अपनी खुद की बिजली के बारे में। खैर, मुझे लगता है कि इसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो निकोला टेस्ला के अनुसार अगर वो एक बहुत ही नियंत्रित ढंग से बिजली की कुछ मात्रा को पृथ्वी के अंदर एक खास फ्रीक्वेंसी में डाल देते हैं तो पृथ्वी के अंदर से हम बिजली को निकाल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अगर सटीक फ्रीक्वेंसी में बिजली को पृथ्वी के अंदर डाला गया तो पूरी पृथ्वी से हम किसी भी जगह से उस ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें एक उचित फ्रीक्वेंसी में एक रिसेप्टर डिवाइस के जरिए उस ऊर्जा को एक बार ट्रैक करना होगा। तो कुछ इस तरीके से टेस्ला पृथ्वी में से ऊर्जा को निकालने की सोच रहे थे। वार्डेनक्लिफ टावर के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क सिटी के पास 200 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन खरीदी थी। इतनी बड़ी जगह को खरीदते वक्त टेस्ला के मन में ये चल रहा था कि वो वार्डेनक्लिफ सिटी के नाम से एक शहर का निर्माण करेंगे जिसके अंदर 30 से भी ज्यादा वार्डेनक्लिफ टावर लगे हुए होंगे और इस शहर में बसे हर एक घर में वायरलेस तरीके से कम्युनिकेशन की सुविधा होगी। इसके मुताबिक टेस्ला ने पहले एक वार्डेनक्लिफ टावर को बनाया जिसकी ऊंचाई लगभग 186 फीट की थी और चौड़ाई 68 फीट की। वैसे टावर को बनाने में 55 टन स्टील का उपयोग किया गया था। साल 1906 तक टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा आर्थिक मदद मिलती रही, परंतु इसके एक साल के बाद ही टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद धीरे धीरे कम होने लगी। इसके चलते टावर में हो रही जरूरी विकास के कामों पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। इसी दौरान टेस्ला के इस टावर को डिजाइन कर रहे मुख्य इंजीनियर की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को सबसे बड़ी आर्थिक मदद दे रहे व्यक्ति की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई और हालात देखते देखते इतने बुरे हो गए कि वार्डेनक्लिफ टावर के प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने लिए दूसरी जगह पर जॉब देखनी पड़ी। इसीलिए प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई सारे कर्मचारी बिना किसी नोटिस के ही धीरे धीरे वहां से दूसरी जगह पर जाने लगे। इससे पहले 1904 में टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट को नीलामी में बेच दिया था जिससे टेस्ला खुद अपने रहने और खाने पीने का खर्च उठा सके। 1904 में अपनी संपत्ति को पहली बार नीलाम करने के बाद टेस्ला ने 1908 में दोबारा अपनी संपत्ति की नीलामी की। इसीलिए टावर के पास बचा खोचा जो भी था वो भी इस नीलामी के बाद खत्म हो गया। साल 1911 आते आते टावर की मूल संरचना खराब होने लगी और आसपास का इलाका भी भीड़ बनने लगा। 1915 में आई एक रिपोर्ट में ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि टेस्ला की आर्थिक स्थिति उस समय काफी ज्यादा खराब थी और वो काफी ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। उस समय उनके ऊपर लगभग $20,000 तक का कर्जा था। खैर, टेस्ला ने अपनी संपत्ति को बेचने के बाद उस फैसिलिटी के मालिक ने उस टावर की अहमियत को नहीं समझा और उसे पूरे तरीके से नष्ट करने का सोच लिया। 1917 में एक निजी कंपनी ने डायनामाइट के जरिए टेस्ला के सपने को विस्फोट के साथ खत्म कर दिया। खैर, ये वो वक्त था जब वार्डेनक्लिफ टावर को आखिरी बार देखा गया था। नष्ट होने के बाद टावर का मूल्य महज $1750 ही रह गया था। कहा जाता है कि टावर को गिराने के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ था, परंतु आज तक भी ये बात साबित नहीं हो सकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि निकोला टेस्ला की ये खोज अगर उस समय पूरी हो गई होती तो आज हमारे जीवन में क्या चेंजेस आ सकते थे? हो सकता था कि हमारे घर में आने वाली बिजली वायर की जगह वायरलेस तरीके से आती,
तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।